बॉलीवुड विद आर प्रेजेंटिंग। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी। वो उसको एक बैग दिखाता और कहता है, तुम्हें ये होटल के अंदर ले जाकर एक आदमी को देना होगा जिसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। लूसी इतने कम पैसों में काम करने के लिए मना कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उस सूटकेस को एक हथकड़ी के साथ बांधकर लूसी के हाथ पर बांध देता और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। अब मजबूरन लूसी को अंदर जाना पड़ता है। होटल के अंदर जाकर रिसेप्शन पर आकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर लुल्लू था। अभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और लूसी के बॉयफ्रेंड को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ एक होटल के कमरे में ले आते हैं। वहीं पर मिस्टर लुल्लू आता है जिसके हाथ खून में भरे थे। वो आकर अपने हाथ धोता और लूसी से पूछता है, बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देखकर रोने लगती है और कहती है, मैं कुछ नहीं जानती इसमें क्या है, मुझे तो सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड ने आपको ये सूटकेस देने को कहा था। अब वो उसे सूटकेस का कोड बताकर छुप जाता है और लूसी से उसे खोलने को कहते हैं। वो पूछती है, क्या है इसमें, कोई बॉम्ब तो नहीं है। मिस्टर लुल्लू कहते हैं, हो सकता है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लग रहा था और सूटकेस को खोलने के लिए मना कर देती है। लुल्लू के आदमी जब उस पर गन टांगते हैं तो बेचारी को डर लगती है और वो वेट वेट बोलती है और सूटकेस को खोलने लगती है। तो उसमें से 4 नीले कलर के पैकेट्स मिलते हैं जो किसी तरह का ड्रग था। अब उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए लुल्लू के लोग एक आदमी को लाते हैं। जब वो उस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। लुल्लू को उस आदमी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो लूसी के सामने उसे गोली मार देता है। अब लुल्लू लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब नौकरी देना चाहता हूँ। लूसी कहती है, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तभी लुल्लू का एक आदमी लूसी को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वाले लोगों को बता रहे थे, जमीन पर रहने वाला हर जानवर दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे होती है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। प्रोफेसर कहते हैं, अगर कोई अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह से वो अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे तो वे सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल में कर सकता है। वहीं पर ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है, सर अगर कोई दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं, इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। उधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पटिया बंधी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था। उसे लगता था कि शायद इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। जब वो बाहर जाने लगती है तो वहां पर कुछ लोग आते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे लुल्लू के सामने लाते हैं। लूसी वहां पर पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। तभी वहां पर एक डॉक्टर कहता है, फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काटकर उसमें ड्रग्स के पैकेट्स को रख दिया है। वहां पर 3 और आदमियों को भी लाया जाता है जिनके पेट में भी इसी प्रकार का ड्रग को रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करना था, और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। लुल्लू के आदमी इन लोगों के मुंह पर कपड़ा बांधकर इन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी उस ड्रग्स को लेकर आई थी, मगर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब वो उसे साफ साफ मना करती है तो वो आदमी लूसी को मारने लगता है और उसे नीचे गिराकर उसके पेट में जोर जोर से लाते मारता है। इस वजह से लूसी के पेट में जो पॉकेट था वो फट जाता है और ड्रग उसके खून में शामिल हो जाता है। उस ड्रग्स के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के शरीर में रिएक्शन होने लगते हैं और वो तड़पने लगती है। उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है। जब उसे होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गई थी, वो पहले जैसे लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी दोबारा उसके पास आता है तो जिसने पहले उसके साथ बदतमीजी करी थी, लूसी उसे खूब पटकती है और उस जगह से बाहर आने लगती है। वो बाहर आकर वहां पे बैठे हुए सभी लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बड़े आराम से अपनी बॉडी से उस गोली को अपने हाथ से निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई दर्द महसूस ना हो।
अब लूसी उस जगह से बाहर निकलकर कुछ और लोगों को अपनी गन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखते हैं, जिसके बाद वो उसे गोली से मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी वैसे भी मरने वाला था। मगर लूसी कैसे जानती थी कि वो आदमी मरने वाला है? शायद इस पर उस ड्रग्स का असर हो गया था। उसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। डॉक्टर पर गन करके कहती है कि मेरे पेट में ड्रग्स का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग्स को बाहर निकालो। डॉक्टर गन को देखकर डर जाता है। उसके पास लूसी की बात मानने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है, मॉम, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद है कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम से बात करते हुए रोने लगती है और उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल दिया था। इतना सारा ड्रग, वो भी इतनी मात्रा में। डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि लूसी के शरीर में अगर ये ड्रग शामिल हो गया तो वो अब तक कैसे जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर लुल्लू के पास जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। फिर उसके बाद वो लुल्लू के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू मारकर उससे पूछती है, मुझे बताओ बाकी के आदमी कहाँ पर है जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा है। जब लुल्लू कोई जवाब नहीं देता तो लूसी उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों के लोकेशन के बारे में पता चलता है जहां पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक ये भी देख सकती थी कि कैसे पेड़ जमीन से उगते हैं और कैसे अपनी खुराक लेते हैं। जब लूसी अपनी एक दोस्त के घर पर जाती है, जहां पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, जिनका नाम सैमुअल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। के बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपके वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है। मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है जो मुझे जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। तभी अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर होती है। उसने अपने दिमाग का 28% यूज करना शुरू कर लिया था। अब सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें को कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है, अपने अपनी रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं, मैं बहुत कुछ जानती हूं। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो वेश बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में लुल्लू ने ड्रग्स को छुपाया था। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही उनकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भी भेज देती है। जिसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करने लगते हैं और उन लोगों को पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके शरीर में जो सेल्स थी वो टूटने लगती है और उसकी स्किन जल रही थी। वो सबसे छुपकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से जल्दी ड्रग के पैकेट को निकालकर खा लेती है। उसको खाते ही वह बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। वहां पर पुलिस भी आ जाते हैं जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उसने इंस्पेक्टर के अलावा वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो दूसरों को भी काबू कर सकता है, और साथ ही साथ लूसी ऐसा ही कर रही थी। जैसे वो ड्रग के अमाउंट को अपनी बॉडी में बढ़ा रही थी, उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और देखते हैं कि लूसी की दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। से पता चलता है कि लुल्लू के लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। लूसी भी अब जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर लुल्लू के लोग पहले से मौजूद थे जो उस पर गन तान कर खड़े हो रखे थे।
मगर लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लूसी उन्हें हवा में उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को दूर करती है जो दीवार में जाकर लगते हैं और दीवार में भी होल्स हो जाते हैं। लूसी अब उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग्स था, यहाँ से डॉक्टर से लिया था। वो अब इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने को कहती है। उसने जो इतना सब देख लिया था वो लूसी से कहता है, मुझे डर लगता है कि आगे तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी। इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। उसे लेकर प्रोफेसर सैमुअल से मिलने जाती है मगर लुल्लू ने उसे जाते हुए देख लिया था। अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं पर हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं। उन्होंने उन सभी प्रोफेसर्स डॉक्टर्स को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च में माहिर थे। वहां पर अब लूसी भी आ गई थी। प्रोफेसर सैमुअल सबको लूसी से मिलवाते हैं। सभी मिलकर काफी हैरान थे। वहां पर एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। प्रोफेसर को पकड़कर उसके बारे में बताती है। कहती है, जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। ये सुनकर वो हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगते हैं। लूसी को वहां पर वो जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो अपनी बॉडी में हैंड्स को भी बदलने लगती है। कभी उसका हाथ चुड़ैल की तरह खतरनाक तो कभी वो दोनों हाथों में बदल जाती है। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कि 1 + 1 2 होते हैं, नंबर होते ही नहीं है। ये नंबर्स तो इंसानों ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाए। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी जो बहुत तेज चल रही है, चलते वो इतनी तेजी से चलने लगती है कि दिखना बंद हो जाए, नजर ही नहीं आएगी पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है, टाइम। वक्त के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तभी वहां पर लुल्लू और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है, अब हम ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने बॉडी पर ड्रग्स कोई ड्रिप्स को लगा देती है जो कि हॉस्पिटल से वह लेकर आई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी, सारी जानकारी उसमें सेव कर दूंगी, फिर उसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना। वो आगे की जिंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकती है। थे कि इतने ज्यादा ड्रग्स की डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी मगर अब वो खुद को सैक्रिफाइस कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है जिसको कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है जिसके अंदर वो अपनी सारी जानकारी को स्टोर करने लगती है और फिर वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की नॉलेज जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद से इस्तेमाल कर लेती है वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाती है। वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर जब डायनासोर थे वहां पर पहुंच जाती है। उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त पर पहुंच जाती है जब इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, सिर्फ चंद ही चंद इंसान थे मगर वो भी जानवरों के रूप में। अब लूसी वापस आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका दिमाग, उसका शरीर गायब होते जा रहा था। अब जब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो वो आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बना था। वहीं पर अब लुल्लू भी आ गया था। इससे पहले कि वो लूसी को मारता दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल कर गायब हो गई थी। वहीं पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जिसने अब लुल्लू को मार दिया था। प्रोफेसर को आकर पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है, लूसी तुम कहां पर हो? तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूं। कहानी के आखिर में हम वही आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी थी कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई मगर हमने उसके साथ क्या किया। हमें बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया और वो है हमारा दिमाग। अगर पैसा कमाने के लिए हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं मगर अपने दिमाग को कोई समझ पाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।